Good morning, students. Now we will continue our chapter 2, Constitutional Design of Democratic Politics. So, students, earlier we had read about the Nelson Mandela and Democratic Constitution in South Africa, और हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से लोगों ने स्ट्रगल किया अगेंस्ट अपार्थेड के. एंड टुडे we will continue our next topic towards a new constitution. As protest and struggle against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. अब होता क्या है कि लोगों ने पहले क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, बहुत सारे मार्चेस किए गए, स्ट्राइक्स की गई. बट द थिंग इज़ वाइट रजीम ने, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने लोगों को सरप्रेस करना शुरू किया. अब क्या था, प्रोटेस्ट जो था बहुत ज़्यादा इंटेंस होने लगा. लोग अपार्थेड के अगेंस्ट जो स्ट्रगल कर रहे थे वो बढ़ता गया. गवर्नमेंट ने भी अब रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि अब हम इनको रिप्रेस नहीं ज़्यादा देर तक कर सकते, राइट. तो उन्होंने क्या किया, द वाइट रजीम चेंज्ड इट पॉलिसीज़. तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस लाने शुरू कर दिए, राइट. क्या चेंजेस लाए? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड. जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उनको क्या कर दिया गया, वापस ले लिया गया कि अब जो है डिस्क्रिमिनेशन वाइट, ब्लैक या कलर्ड पीपल के बीच में नहीं होगा, राइट. सेकंड क्या था, बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया वर लिफ्टेड. अब पॉलिटिकल पार्टीज और जो मीडियाज पे जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो क्या थी, हटा दी गई, बैन हटा दिए गए, राइट. तो अब क्या था, अब और ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी, और ज़्यादा लोग अवेयर होने लगे, अपार्थेड के अगेंस्ट जाने लगे. Next is, after 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of a jail as a free man. तो नेल्सन मंडेला को भी 28 ईयर्स के बाद वो जेल से रिहा हुए. एंड फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, द न्यू national flag of Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. अब 28 ईयर्स के इम्प्रिजनमेंट के बाद जब नेल्सन मंडेला फ्री हुए, फाइनली 26 अप्रैल 1994 को इस अपार्थेड के अगेंस्ट जो लोग जा रहे थे वो क्या हुआ, ख़त्म हुआ. और नेशनल फ्लैग जो था रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का, उसको लहराया गया और एक नई डेमोक्रेसी हमारे सामने आई. द अपार्थेड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, ख़त्म हो गई, पेविंग वे द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट. तो अब एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट का एक रास्ता तैयार कर दिया गया. पहले क्या था, सिर्फ कुछ रेसेस के लोग थे, ब्लैक वाइट इनकी बात होती थी, बट अब किसी भी रेस के लोग साउथ अफ्रीका में रह सकते थे और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी अब मिलने शुरू हो गई थी, वी कैन से. सो हाउ डिड दिस कम अबाउट? लेट अस हियर मंडेलाज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका. तो आगे चलकर जो ये नेल्सन मंडेला थे, ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेजिडेंट बने. ऑन हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन, उन्होंने क्या कहा, हिस्टोरिकल एनिमी सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थेड टू डेमोक्रेसी एग्जैक्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुडनेस इन अदर. इसका क्या मतलब हुआ? अब वो कहना चाह रहे थे कि जो हमारे जितने भी पास्ट में हिस्टोरिकल एनिमीज रहे हैं, उन्होंने अपार्थेड से डेमोक्रेसी तक का ये सफ़र जो तय किया, आगे चलकर मतलब उन्होंने पीसफुल डेमोक्रेसी को अपना लिया. क्यों? क्योंकि हम जो उनके अंदर जो उनकी गुडनेस थी, जिन लोगों के अंदर अच्छाई थी, तो हमने उस चीज़ को क्या किया, एक्सेप्ट किया. My wish is that South African never give up
on the beliefs of goodness, that they cherish that faith in human beings is the cornerstone of our democracy. Means कि उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीकन्स कभी भी मतलब जो अच्छाई है उसको गिव अप नहीं करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी का आधार ही यही है कि हम ह्यूमन बींग्स पर क्या करें, फेथ करें, उन पर ट्रस्ट करें. क्लियर? नेक्स्ट इज after the emergence of new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. अब जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अभी बनाने वाले थे, उससे पहले नेल्सन मंडेला जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए थे, तो उन्होंने एक नया डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका जिसकी शुरुआत होने लगी थी, तो उन्होंने ब्लैक लीडर्स से, जो वहाँ के ब्लैक लीडर्स थे, उनसे अपील की कि हमें वाइट पीपल ने जो भी हमारे साथ किया, हमने उस चीज़ों को भुला देना है. जब वो पावर में थे तो उन्होंने हमें बहुत सप्रेस करके रखा, राइट? तो हमने ये चीज़ उनके साथ नहीं करनी, क्योंकि अगर हम भी अब इनके साथ सेम वैसा करेंगे तो कभी भी देश में शांति नहीं बन पाएगी. दिस सेड, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women, on democratic values, social justice and human right. अब वो चाहते थे कि साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री बने जिसमें सभी को इक्वालिटी मिले, हर रेसेस के लोग हों, चाहे वो मेन है, वुमेन है, ब्लैक है, वाइट है, कलर्ड है, सभी को सोशल जस्टिस मिले, राइट्स मिले, राइट? द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड द ब्रूटल killing and the party that led the freedom struggle set together to draw up a common constitution. अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, जिसमें वाइट पीपल, ब्लैक पीपल, हर रेसेस के लोग, उनके लीडर्स बैठे, हर पार्टी बैठी, चाहे वो ओप्रेसिव पार्टी थी पास्ट की, चाहे वो न्यू पार्टी थी, सभी बैठे और उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया. After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world has ever had. और इस चीज़ में 2 years का मतलब लगे, डिस्कशन हुई, 2 साल तक चली, डिबेट्स हुए और एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का तैयार हुआ है. हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ ऑल्सो द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. सो जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन था, नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन एनी कंट्री. टुगेदर दे डिसाइड दैट इन सर्च फॉर अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, nobody should be excluded, no one should be treated as a demon, राइट? तो अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जिसमें सभी को राइट्स मिले, हर एक सिटीज़न को मिले, तो किसी भी पर्सन को उसमें एक्सक्लूड नहीं किया गया, निकाला नहीं गया, सभी की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खोजा जाने लगा और किसी को भी एज अ डेमन ट्रीट नहीं किया गया. दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. उन्होंने ऐसा माना, वट एवर दे माइट हैव डन, जो भी उन्होंने किया और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, उन्होंने पास्ट में जो भी किया हमने सबको देखना है. And the preamble of the Constitution of South Africa you can see on your page number 28 of your new book, right? Sum up this spirit, right? Now the conclusion side of the example of South Africa. Look at this page, next page. The South African Constitution inspired Democrats all over the world. A state denounced by the entire world in 1994 as the most undemocratic one is now seen as the model of democracy. अब जो साउथ अफ्रीका का जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनकर आया, जिसमें सभी को सोशल जस्टिस, इक्वल राइट्स मिले और सभी रेसेस के लोग अब जो रहने लगे थे, उन्होंने अदर कंट्रीज़ के डेमोक्रेट्स जितने भी थे उनको इंस्पायर किया. जिस स्टेट को पहले हर चीज़ का मतलब दोषी ठहराया जाता था 1994 तक, अब वो एक मॉडल बन गया डेमोक्रेसी का, राइट?
What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together. ये सिर्फ लोगों का साथ ही था जिन्होंने मिलकर इस चीज़ को पॉसिबल किया, और लोग अपार्थेड के अगेंस्ट गए और उन्होंने एक नया नेशन तैयार किया, टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंस into the binding glue of a rainbow nation. Speaking on the South African Constitution, जो मंडेला थे, the first president of South Africa, he said that the Constitution of South Africa speaks of both the past and the future. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों के बारे में बताता है, पास्ट के बारे में भी और फ्यूचर के बारे में भी. On the one hand, it is a Solomon Pact in which we, as South African, declare to one another that we all shall permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. कि अब हम कभी भी इस ब्रूटल जो पास्ट था, जो भी रिप्रेसिव पास्ट था या रेशिज्म थी जिसमें, हम उस चीज़ को बिल्कुल भी परमिट नहीं करेंगे, उनको उन सभी चीज़ों को अलाउ नहीं करेंगे. बट इट इज़ मोर दैन दैट. It is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people, a country which is fullest sense belong to all of us, black and white, women and men. तो उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी कंट्री के जो चेंजेस हैं, जो कि अपार्थेड से लेकर डेमोक्रेटिक कंट्री जो हमारी बनी है, तो वो सभी लोग उसके सभी लोगों की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है. और हम सभी लोग, ऑल ऑफ अस, चाहे वो ब्लैक है, वाइट है, वुमेन है, मेन है, वो सभी इस कंट्री को क्या करेंगे, इन सभी कंट्री को में इक्वल राइट्स को शेयर करेंगे, राइट. सोशल जस्टिस हम देखेंगे, तो मतलब सभी को इक्वल राइट्स यहाँ पर दिए जाएंगे, राइट. सो दिस इज़ द कंक्लूडिंग सेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. आई होप आपको ये पार्ट, ये स्टोरी क्लियर हो गई होगी. इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम ये पढ़ेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है. ओके.